ये अपना दे तो आवारा न जाने किसी पे आएगा, अपना दे तो आवारा न जाने किसी पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, मैं ना समझ। दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोगों को नमस्कार। शायद आप लोग हमें नहीं जानते होंगे, हमारा ही नाम है रवि, बैंक मैनेजर रवि। दोस्तों, हम अपने परिवार में 4 लोग रहते हैं। मेरे भांजे का नाम है संजू और हमसे छोटा मेरा भाई है जिसका नाम है कृष्णा। हमारी मधु दीदी है, हमसे बड़ी है हमारी मधु दीदी। उन्होंने ना जाने कितने कर सह के, परेशानियां सह के हमें पढ़ाई लिखाया और इस योग्य बनाया। आज मैं बैंक मैनेजर बन गया। बचपन में ही हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए, हमने कभी उनका मुंह नहीं देखा। दीदी जो है वही परेशानी सह के आज जो है मेरा घर चला रही है, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे लवलवी भैया राम राम। अरे भाऊ ये रवि भैया है। क्या बोले भैया? खुश रहो खुश रहो। रवि भैया बोला करो, ठीक है? रवि नाम बिगाड़ने की कोशिश मत करना। मैं अरबरे में निकलेगा लवलवी। अरबरे में कैसे निकल गया? हाँ, और बता भैया। नहीं रवि भैया कैसे, केवल भैया कहो भैया। इसीलिए मैं कह रहा था कि भैया कॉलेज के अंदर पढ़ो, कॉलेज के बाहर नहीं। हाँ। आप लोग तो जाते थे बस खाना खा के बस्ता लेकर चुप्पे निकल आते थे, तो पढ़ोगे कहां से? हमने देखो कितनी परेशानी सह के कर सह के आज मैं अपने पढ़ाई के बल पे बैंक मैनेजर बन गया। बैंक मैनेजर बन गयो। मित्र जो हमारी मधु दीदी है ना, हाँ, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपने ससुराल को चली जाएंगे। वो तो चले जी बेकरे। फिर घर में और कोई तो होना चाहिए, हम 2 ही भाई बचेंगे। हाँ, फिर कोई खाना पकाने वाला तो होना चाहिए। अरे यार मशीन ले आओ, लोई धरो पत्ता पर रोटी तैयार। अबे पागल कहीं के, मशीन क्या करेंगे? है? अभी तो हम हट्टा कट्टा है, समझ लो। फिर ओ हट्टा कट्टा। हाँ, वो क्या मतलब का करैया? शादी ना करो। क्यों रे? शादी ना करे। क्यों? यहाँ शादी करे हैं तो रात दिन हवा बिगड़ी जाती है। ब्याह करो। तेरी हाँ। शादी ना करें, हम विवाह करें। हाँ, ठीक है, तेरी कहना तो शादी ब्याह या कई चीज होती है पहले। इसको समझाओ चंपा। होती है। कन बचवा ही रह गया है। चलिए मित्र देखते हैं कि ये बेचारा दिल किस पे आता और कौन सी मंजिल को पकड़ता है। अच्छा, ये अपना दे तो आवारा न जाने किसी पे आएगा, अपना दे तो आवारा न जाने किसी पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया,
कॉलेज को जाने के लिए। मेरा भांजा संजू कहाँ है? हाँ बोलो, वही मेरा भांजा संजू। अरे वही इस साइड पढ़ाई कर रहे हैं बहुत जोर, बहुत जोरों से पढ़ाई कर रही है। किल्ली घिस। जाओ मेरे क्या कहा? किल्ली घिस? हाँ फैशन के गुच्ची धक्का धक। अच्छा, खूब। इसका मतलब हमारा भांजा जो है कॉलेज को पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे कंचा गोली सब हरकतें करता है। खूब। चिंता मत कीजिए, उसे बुला के लाओ, मैं इसे स्वयं समझाऊंगा। गुड मॉर्निंग मेरे भांजे, कहिए क्या हाल चाल है? मामा, कहिए भांजे। अरे मामा जी मुझे दीजिए अपना ये आशीर्वाद। मुझे दीजिए अपना ये आशीर्वाद। फूल फलू खुशहाली हो, फूल फलू खुशहाली हो, संजू मेरे भांजे तो और मेरे दिल की आस। संजू तेरे भांजे तो मेरे दिल की आस। करता है कोई भला, करता करे कोई भला, वही करता है इंसान। करता है जिसका भला, बनता वही इंसान। मेरे भांजे, जी मामा। अभी तक समय काफी हो रहा, हमारे कृष्णा भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जाओ और संजू, आपकी शिकायतें आने लगी हैं। सुना है कि आप कॉलेज को पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ पे गुल्ली डंडा खेलते हो, बच्चों से लड़ाई करते हो। नहीं मामा, तुम्हें किसने बताया है? अबे आ गया, किसने बताया है? देख रहे हो पहले से जान के तेल लुकाने लगा है। क्यों झूठी बोलता है? बहुत मारे जाओगे। जो ठीक कुछ भी हो, आप लोगों की जितनी भी हरकतें हैं सब माफ की जाती हैं। जाओ कृष्णा भैया को बुला के लाओ। जाओ मेरे मामा को बुला कर लाओ। भैया कृष्णा, कल का समय भी हो रहा है। हमारी सिखावनी यही है कि भैया समय से कॉलेज को जाना और समय से कॉलेज से आना। कभी किसी से दखलंदाजी या कोई वार्तालाप मत करना। भैया आप तो जानते हैं हम समय के अनुसार हर काम करते हैं। भैया कहिए कृष्णा। और भाई जी के चरार दे और हे भाई काशी। क्यों नहीं मेरे भैया? भाई
संजय यादव, ये 10 रुपए मामा भांजे पे खुश हो गए थे भाई साहब, धन्यवाद भैया। मेरे छोटे, हाँ मैं जानता हूँ जब कहीं मेरा कृष्णा भैया जाता है, कॉलेज को पढ़ने निकल जाता है, हाँ बोलो। तो मुझसे आशीर्वाद ले बगैर ये तो सच है। कहीं नहीं जाता। इसीलिए आशीर्वाद मैं आपको जरूर दूंगा मेरे क्यों नहीं भाई। दोगे? जुगु जुगु भाई तुम जियो। हाँ बोलो। जुगु जुगु भाई तुम जियो रे, देता हूँ आसे। मनोकामना पूर्ण करे जगदीश। मेरे छोटे, हाँ बोलो। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता एक हूँ। बात? कौन सी बात? हाँ भैया, जो आज तक हमें पूछना चाहिए था वो आज मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा पूछो, क्या पूछो था? बोलो। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार भाई? पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई का क्या है समाचार भाई? पढ़ाई का क्या है समाचार भाई? अहो राज्य के आज दीवार भाई, अहो राज्य के तुम्हारे कहने का मतलब हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं? हाँ भैया, आप इतने दिनों से कॉलेज को पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने कभी नहीं बताया कि मैं कितने नंबर से पास हुआ, कब फेल हुआ। भैया अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बताएंगे भैया। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भाई, अच्छा, पढ़ाई किया पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भाई, पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भाई, या पास भी ये परीक्षा हूँ भाई, या पास भी। भैया, ये आपका छोटा भाई कृष्णा कॉलेज के अंदर हर बच्चे से फर्स्ट नंबर आया है। आज मैं बीए की परीक्षा पास करके आया भैया। अरे वाह मेरे छोटे, हाँ बोलो। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। जब इतना पैसा खर्च करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ कि भगवान ने चाहा तो खूब पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास होकर अच्छा कोई अच्छी से अच्छी जॉब या कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई। हाँ हेलो, ये हमारे भाई साहब सुमित स्क्रीम वाले जिला हरदोई की तरफ से ये 20 रुपया देने कहा थे, 2 पार्टी खेली गई, ठीक है।
अब लास्ट तक तुम है लोग बचे हो, आज मजा जरूर आ जाए दोस्त। भैया अगर जॉब और नौकरी की बात करते हैं तो भैया एक और खुशी आने वाली है, अरे वो क्या खुशी मेरे छोटे, जिस समय आपको खुशी का कारण बताएंगे तो आप खुशियों से फूले नहीं समाएंगे भैया। चलो ठीक है, अब आप कहीं डालिए क्या बात है। भैया डन। तो है बिरंगे खुशी का ठिकाना नहीं है बिरंगे, खुशी का ठिकाना नहीं, ऐसे चलते आया हमारा बिरंग, बात सुनकर खुशी दिल में जाएगी, ऐसे चलते आया हमारा बिरंग, ऐसा अरे यार मेरे छोटे, हाँ ये बताओ इतने देर से रिजल्ट रिजल्ट आया तो है, लेकिन किस बात का रिजल्ट आया है? किस बात का? आप कितनी ऊंचाई पे जाने चाहते हैं? अगर ये भी जानना चाहते तो हम अवश्य बताएंगे भैया। तो पुलिस इंस्पेक्टर का था जो फॉर्म भरा, काल के ही लिए कल बुलाया गया, जा रहा भैया मद्रास और बाइस करी पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा बनाया गया। आपको नहीं मालूम है, आपसे छुपा करके हमने पुलिस विभाग में एक फॉर्म डाला था, उसका नतीजा निकला है, कल हमें ट्रेनिंग के लिए मद्रास को बुलाया गया भैया। अरे वाह, आपने तो हमको भी फेल कर दिया। हम तो सोचा ही करते थे कि मेरा भाई मुझे छोटा है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा है वाला है। अच्छा मेरे भाई बोलो। देखो, आज को हम और आप पढ़ाई लिखाई के बल पे मैं बैंक मैनेजर हाँ। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। सच है, अगर आज को अपनी माता पिता जीवित होते तो उनका जो ये हृदय है ना, वो फूलों से भी ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। देखिए भैया आप तो जानते हैं माता पिता को तो हम दोनों भाइयों ने देखा ही नहीं है, हाँ भैया, जो भी लालन पालन किया है हमारी दीदी किया है और उन्हीं का आशीर्वाद मिला है, उन्हीं के हाथों की छाया हमें मिली है भैया। और दिन रात ये सोचता रहता हूँ, लेकिन आज समझ में नहीं आता दीदी कहाँ को निकल गई। दीदी आ रहे होंगे सामने, देखो आ रही है। ठीक है आने दो। नमस्ते भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। और चिल्ला रहे हो, क्या बात है? क्या झट गऊ, बहुत खुशी नजर मार रहे हो तुम। अरे दीदी आज बहुत दिन के बाद डबल खुशी दूर है। पागल है तू? बोला जाता है खुशी, हाँ खुशी, मगर किस बात की खुशी है? ये जो लबलबी भैया नहीं है, हाँ रवि भैया, ये मैनेजर बैंक बन गए। अरे बैंक मैनेजर बोला करो। हाँ हाँ, अब ये खोसन्ना कृष्णा हमेशा साथ में रहता है, लेकिन तुझे नाम लेने का तरीका नहीं आता। प्यार कृष्णा बोला से करो। कृष्णा बोलते हैं। हाँ किसना, ये पुलिस टप्पर बन गए। पागल, पुलिस इंस्पेक्टर बोला करो। हाँ हाँ वही, और मैं दीदी और क्या है? ये गंजू। अरे ठहरो ठहरो, देखिए मम्मी कितना बदतमीज है। क्यों झट गऊ? हमें बताइए, बिगाड़ रहा है नाव, भैया बिगाड़ रहा। ये बता तेरी जुबान कैसी लगती है? कौवा झूठ खाएगा रहा है। हाँ तो फिर वही हुई, बड़े हुए कई मारे। अरे आगे हमारे भाई अजय आदो, ये 10 नहीं कहते याद 10 रुपए का 50। अखिलेश बाबू जिंदाबाद, जयकारा लगाइयो भैया, अखबार लगाई दो अखिलेश बाबू। अरे भागो खाए करे।
भैया कृष्णा, जी दीदी। आप जो सोच रहे हो, तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, ये बात सच है कि तुम लोग अपने दीदी, मन में ही ख्वाब देख रहे हो? जो छटको जो भी आपसे कह रहा है सारी बातें सच है। नहीं, आप लोग अपने मन में ख्वाब देख रहे हो ना? नहीं दीदी, आपको नहीं मालूम है। ये जो भैया कृष्णा है ना, ये पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। दीदी आपको नहीं मालूम है, आपसे छुपा करके हमने एक पुलिस विभाग में फार्म डाला था और उसका नतीजा निकला है। कल हमें ट्रेनिंग के लिए मद्रास को बुलाया गया दीदी। भैया कृष्णा, हाँ, अगर तुम लोग कहते हो तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हो, सच है। मगर तुमने पुलिस विभाग में फार्म जब डाला था हाँ, तो मुझसे क्यों नहीं नाम लिया था? अरे दीदी वही तो बता रहा, मैं छुपा करके काम किया। कृष्णा, हाँ, अगर तुमने पुलिस विभाग में फार्म डाला था, ये सब माँ बाप का कर्तव्य है और कुछ मेरा भी कर्तव्य है जो तुम लोग इस पोजीशन पर पहुंच रहे हो। दीदी आप तो जानते हैं घर में सबसे बड़ी है, माँ बाप को हम दोनों भाइयों ने देखा नहीं है। बचपनों में माँ बाप को भगवान ने हमसे छीन लिया है। जो भी लालन पालन किया है आप भी किया है। रात दिन यही सोचता रहता हूँ, जिस प्रकार से बचपनों से आपका प्यार, आपके हाथों की छाया हमारे सर पे नहीं है, अगर इसी प्रकार से आपका प्यार, आपके हाथों की छाया हमारे सर पे रहेगी तो आपके चरणों की सेवा हमेशा करता रहूंगा। अरे क्यों नहीं कृष्णा, क्या कहना चाहते हो तुम? बैठिए संजू। जी मामा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, अच्छा मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा घर द्वार। वाह संजू वाह, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसा सदा तुम्हारा प्यार, नाथ हरिद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे यही रहे बरसा सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। हेलो, हमारे परम आदरणीय सम्मानित हमारे भाई साहब संजय गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य जराजपुर कन्यावा डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, ये जितने कलाकार हैं सबको 100-100 रुपए इनाम दे रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। आरी घरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे। तुम्हारी सेवा कर न सका तो, तुम्हारी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार। छूटे किसी का घर द्वार। वाह दीदी। भैया कृष्णा, हम रात दिन यही सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारा परिवार हरा भरा है, हमारे परिवार पे किसी की नजर न लग जाए दीदी। अरे नहीं मेरे भाई, मैं तो भगवान से दिन रात दुआ मनाऊंगी कि जिस तरीके से हमारा परिवार चल रहा है ऐसा इंसान का होना चाहिए। सच है दीदी। हाँ, हलाई? ये क्या? अरे हलाई हलाई किसका फोन है रे? हलाई हलाई। रे हलाई हलाई नहीं, हलो हलो बोला जाता है। हाँ हेलो, किसका फोन है? कोई बोलता है ना यार भैया, बोलता नहीं? नटवर है? हमका जगह में नटवा है ने। नटवा है नहीं? अरे नटवर बोलते उसे। हाँ वह है। आसानी से पूछो कौन बोलते भाई साहब? हेलो। अरे बोलो ना फिर बहनी बुआ। हाँ फिर पागल हो गया है। तार कोई बोल रहा है तो फोन लगाए देखो। आसानी से पूछो
कौन बोल रहे हो भाई साहब, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, अब बताओ बोलो, इतनी प्यार तेरे बोली थी। हेलो हेलो, हाँ ये बार आ गया, अब जाए लगे। जीजा, यानी जीजा जी का फोन है? ओए दादा, चलो मतलब की बातें करो। हाँ उल्टा सीधा नहीं कही दे रहा है। और बताओ जीजा, नमस्ते। अरे नमस्ते नहीं, नमस्ते बोला जाता है। हाँ हाँ नमस्ते। और बताओ जीजा। और जीजा पहले ते आराम। अरे पागल हो गया तू? अरे बोलो पहले से आराम है। वहाँ था यार, और तू तो बता रहा पहले से आराम। हाँ वहाँ। और बताओ जीजा, और सब खुशल मंगल खोसे? अरे बदतमीज हो, अरे घर में खुशल मंगल है, हाँ खुशहाल है, और तू बता रहा खुशल मंगल खोसे। हाँ। चलो मतलब की बातें पूछो। और बताओ जीजा, के जीजा यार कुछ कहवैया है ना, बुरा तो नहीं मनी हो यार, 20 तारीख का यहाँ करवा है, हो जुगाड़ तो अपनी बहनी को भेज दो। पागल हो गया? जीजा जी से मजाक फोन पे करेगा? तुम्हें यार हमारा ठवर का तो अपना फोन पर कही ले, मतलब की बातें बोलो उनसे। जीजी हाँ है, हाँ जीजी है। दीदी जीजी फोन ले, जीजा के यार फोन करी है। हाँ हाँ भाई बात करी। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, और सब ठीक है? अरे हमरा भी अच्छा है। क्या? अरे वही तो तुमसे बात कर रहा था। हाँ छोट को ही तुमसे बात कर रहा था। हमार जीजा। अच्छा। हाँ संजू भी घर में है, कृष्णा भी है, अरे रवि भी है। अरे सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक तुम्हारा फोन आ गया। हाँ क्या गाँव? ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे इतना नाराज क्यों होते हो बाबा? मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? देखो 4 दिन बीते ने, अगिन डंडो भरा ही लगा। अरे ठीक है, गुस्सा मत दिखाओ। हम जानते हो बहुत अपना भी घर बिगड़ रहा है, मगर हमारे भाइयों का घर बिगड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरी थी। हाँ बेटा, संजू को लेकर के साथ में आऊंगी, ठीक है? नमस्ते। क्या बात है दीदी, क्या बात है? भैया हाँ। तुम्हारे जीजा जी ने फोन किया है। अच्छा, और हमसे करें बहुत जल्दी गांव चली आओ, इसलिए हमको घर जाना है मेरे भाई, क्योंकि लमसम 5-6 साल हमको यहाँ हो गए हैं। दीदी अगर यहाँ से घर नहीं जाती हूँ तो तुम्हारे जीजा जी बहुत नाराज हो जाएंगे। सच कहती हूँ, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद फोन आया है, और जीजा जी ने फोन किया, फोन पे तुम नहीं जाओगे तो सच है काफी नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारा जाना उचित है। ठीक है मेरे भाई, ऑटो बुला करके सारी हमारी तैयारी करो, उसमें सामान वामान भरवाओ। अरे बड़काऊ, हम जाना चाहते हो। कहाँ करे बड़काऊ? जाओ ऑटो वालों को बुला लाओ, और दीदी का जो भी सामान है सारा सामान ऑटो पे लाद दो। जाओ जाओ ऑटो वाले के पास, भैया ऑटो वाले पास में जाकर बातचीत करो। ओ यार भैया कृष्णा जी। दीदी जाते जाते थोड़ी तुमको हम नसीहत देना चाहती हूँ। नसीहत? जी मेरे भाई। किस बात की? इस बात की, क्योंकि हमारे तुम्हारे माँ बाप भगवान को प्यार हो गए थे बचपन में। हाँ। इसलिए जो शिक्षा देने वाली हूँ तो हम ही हैं। सच है? इसलिए ये नसीहत देना चाहती हूँ। क्या? आप मुझसे क्या कर रहे थे कि दीदी हमने तुमसे छिपा करके पुलिस विभाग में फार्म डाला था। सच है? अगर उस फार्म का नतीजा आ गया हाँ बोलो। और ट्रायंगल में तुम पास हो गए तो तुम्हारी पुलिस में नौकरी जरूर लगेगी मेरे भाई। क्यों नहीं दीदी? इसलिए तुम्हारे बदन पे वर्दी पहनाई जाएगी। अच्छा, जब ट्रायंगल में तुम पास हो जाओगे, बोलो। तुम्हारे बदन पे वर्दी पहनाई जाएगी और तिरंगे के नीचे ले जाकर के भारत माँ की कसम खिलाई जाएगी। भारत माँ की कसम? वो किस लिए जानते हो? किस लिए? वो इसलिए, इसलिए हमारा भी कहना है कि किसी इंसान से 1 पैसा रिश्वत मत लेना मेरे भाई। अच्छा, हाँ, नहीं तो जानते हो क्या? तुम्हारे बदन से वर्दी उतर के कहीं खूंटी पे नजर आएगी। दीदी क्या आपको अपने छोटे भाई कृष्णा पे विश्वास नहीं है? विश्वास में पूरा है, ईमानदारी से ड्यूटी करोगे। आपकी कृपा से, ऊपर वाली की कृपा से कहीं